नाज़रीन, इंसान की फितरत होती है कि जब भी कोई उसको इग्नोर करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर कोई दूसरों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में रहता है। और कई बार हम अगले इंसान के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, मगर वो फिर भी हमें इग्नोर करने लगता है। ऐसे रवैये से हम बहुत परेशान होते हैं। अगर कोई आपको भी इग्नोर कर रहा हो तो उसको कैसे सबक सिखाएं ताकि वो आइंदा आपको इग्नोर करने की गलती भी ना कर सके और सोच भी ना सके और आपसे खुद आकर मिले। तो इसके लिए मैं आज आपको साइकोलॉजी 4 रूल्स बताऊंगी जो अगले इंसान को असल में फील करवाने हैं कि उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था और उसने आपको इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की है। और उसके बाद कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। जो भी इग्नोर करे बस ये 4 रूल्स अप्लाई कीजिए और आराम से बैठकर तमाशा देखिएगा कि वो कैसे आपके पीछे भागता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपोलोजाइज। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा हो तो बार बार उसके सामने खुद को प्रूफ मत कीजिए, ना ही उसके सामने अपनी गलतियों का एतराफ कीजिए। कई लोग इतने वीक होते हैं कि जब भी कोई उन्हें इग्नोर करता है तो बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए हाथ जोड़ लेते हैं, माफी मांगने लगते हैं। उसको गर्ज ये बता देते हैं कि उसके इग्नोर करने से हमें फर्क पड़ता है। जब अगले इंसान को ये पता लग जाए कि मेरे इग्नोर करने पर ये मेरे पास आता है और मुझसे माफी मांगता है, तो फिर वो आपको मजीद इग्नोर करता है। इसके बजाय ज्यादा माफिया ना मांगे, ना ही उसके सामने खुद को प्रूफ करने की कोशिश करें। आपकी कोई गलती नहीं है, आप बेकसूर हैं, सफाइयां ना दें, क्योंकि आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं। आप खुद को उसके सामने और ज्यादा डिवैल्यू मत कीजिए। और वो इंसान जब उसका दिल करता है वो आपको इग्नोर कर देता है और आपको अपने कदमों में झुका लेता है। इसलिए जब भी कोई इग्नोर करे तो उसके सामने कमजोर मत बने और ना ही आप अपनी गलतियां निकालें। उसको खुश करने की कोशिश भी ना करें, इससे वो आपके सर पर चढ़ जाएगा। अगर आप उसको खुश करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके सर पर ज्यादा सवार हो जाएगा और आपको पहले से ज्यादा इग्नोर करने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको इग्नोर करेंगे और उसी जैसा रवैया रखना उसके साथ शुरू कर देंगे तो ये बात उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि वो सिर्फ आपकी अटेंशन पाने के लिए ही आपको इग्नोर कर रहा था। वो चाहता था कि आप उसके बारे में सोचें, परेशान हो, उससे माफिया मांगे और खुद को उसके कंट्रोल में दे दें। लेकिन जब आपने ऐसा नहीं किया और आप भी उसको इग्नोर करने लगे तो फिर वो ये फॉर्मूला लगाना छोड़ देगा और सोचेगा कि मेरे इग्नोर करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखाने लगता है और ये चीजें उसको बहुत परेशान करने लगेंगी और वो खुद ही आपकी तरफ भागने लगेगा और आपको कभी दोबारा इग्नोर करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि जैसा वो चाहता था आपने वैसा नहीं किया। वो आपकी अटेंशन ज्यादा चाहता था, आपकी माफिया चाहता था, मगर वो उसको नहीं मिली। वो दोबारा इसलिए आपको इग्नोर नहीं करेगा। और आगे है नंबर 2, रिलेशनशिप। जब कोई रिश्तेदार आपको इग्नोर करे उसको आप अपने सर का दर्द मत बनाएं, बल्कि दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाएं, नए लोगों में घुलना मिलना शुरू कर दें, अपनी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और खुश नजर आने लगें। जब इग्नोर करने वाला आपको नए लोगों के साथ देखेगा तो उसको आग लग जाएगी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि आप उसको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाएं, उसके बगैर खुश रहें। जब आप खुश रहने लग जाओगे तो वो आपसे खुद ही बात करने लगेगा, क्योंकि वो डरेगा कि कहीं उसके इग्नोर करने पर आप उसको भूल तो नहीं गए और उसकी जगह किसी और को तो नहीं दे रहे हैं। इसी तरह जब आप दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाओगे, उसको टाइम नहीं दोगे, तो आपके नए रिश्तों को वो इंसान अपना सरदर्द समझने लगेगा और जब भी इस बात को सोचेगा परेशान होगा। देखिए, 2 चीजें मार्केट में होती हैं और दोनों चीजें एक दूसरे को कंपेयर करती हैं, तो उनमें से एक प्रोडक्ट या तो सस्ती हो जाती है या फिर अपने कस्टमर को ज्यादा फायदा देने लगती है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं उसके कस्टमर उसको रिप्लेस ना कर दें या फिर दूसरे प्रोडक्ट उसकी जगह ना ले ले। इसी तरह जब कोई आपको इग्नोर करता है और आप उसको सपोर्ट नहीं करते और उसके इस इग्नोर का उसको कोई जवाब नहीं देते, तो ये चीजें उसको
माइंड करती हैं और उसके माइंड में बैठ जाती हैं, उसको तकलीफ देती हैं कि अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया है तो ये दूसरे लोगों में भी बिजी रह सकता है और दूसरे रिश्तों में भी खुश रह सकता है, ये मुझे आसानी से छोड़ सकता है। तो फिर वो इंसान आपको कभी इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेगा और वो आपको ज्यादा टेंशन देने लगेगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप उसको किसी दूसरे के साथ रिप्लेस ना कर पाए। वह इंसान फिर लोगों से ज्यादा आपको तवज्जो देने लगेगा ताकि आप उस इंसान को कभी भूल ना पाए। इसलिए जब भी कोई इग्नोर करे तो उसके पीछे खुद को अफसरदा या परेशान ना करें, इससे वो इंसान आपको और ज्यादा इग्नोर करेगा। इसके बजाय आप खुश नजर आए, लोगों के साथ मिले जुले नए रिश्तों में इन्वॉल्व हो जाए, वो खुद ही आपको आकर मिलेगा और उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। और आगे है नंबर 3, किसी के इग्नोर करने से चाहे आपको कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो रही हो, मगर फिर भी उसके सामने ये जाहिर मत कीजिए कि वो किस तकलीफ और किस दर्द से गुजर रहा है। उसको ये एहसास न होने दे कि आप उसकी तवज्जो पाने के लिए भूखे हैं या उसके प्यार में मरे जा रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो वो आपको मजीद इग्नोर करेगा और आपको तकलीफ होगी। इसके बजाय उसके एक रिएक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दे, उसको एहसास ही न दिलाए। उसके इग्नोर करने से ऐसा महसूस करें कि आप पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। उसको कभी ना कहें कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो और ना उसे ये कहें कि आप मुझे ऐसा रवैया क्यों दिखा रहे हो, मुझसे क्या गलती हुई है। ऐसा करने से आप उसको बताते हो कि उसके इग्नोर करने को आप फील कर रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है। इसके बजाय उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश ही ना करें। उसको बताएं कि अगर वो आपको भूलेगा तो आप भी उसे भूल सकते हैं। जब कोई आपको इग्नोर करने की बात करे तो आप उसके सामने ऐसा महसूस ना करें कि आप उस पर मरे जा रहे हैं और उसको कभी ना कहें कि तुमने पिछली बार मुझे क्यों इग्नोर किया था, बल्कि उसको फील करवाएं जैसे आपको पता ही ना हो कि उसने आपको इग्नोर किया था। फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई आपको इग्नोर करता है या नहीं करता। इससे आप उसके सामने एक मजबूत इंसान नजर आओगे और वो आपको दोबारा इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि वो जान लेगा उसको इग्नोर करना और अपनी एनर्जी लगाना बिल्कुल ही जाया करने के मानिंद है, क्योंकि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि आप अपनी डेली लाइफ को वैसे ही लेकर चलते रहे हो जैसे पहले चलते थे। जो काम पहले करते थे वही अब कर रहे हो। इस चीज से वो इंसान समझ लेगा कि इग्नोर करने पर बिल्कुल सुकून से है और हर काम को अच्छे से बखूबी निभा रहा है। तो इसको इग्नोर करना बेकार है, तो आपको दोबारा कभी इग्नोर करने की जुर्रत नहीं होगी। अगर आप उसके इग्नोर करने को रिस्पॉन्स नहीं देते तो वो खुद ही लाइन पर आ जाएगा और खुद ही आपसे बात करने लगेगा। और आगे है नंबर 4, इग्नोर करने वाले से थोड़ा फासला रखें। उसके सर पर हमेशा सवार मत रहे, बल्कि उसको थोड़ी सी स्पेस दें जिससे वो आपके बारे में सोच सके, वो आपको समझ सके, उसको आपकी कमी महसूस हो सके और वो अपने रवैये पर भी गौर कर सके। लोग ऐसा करते हैं कि जब कोई उनको इग्नोर करता है तो वो उसको बार बार मैसेज करते हैं। इससे वह इंसान और ज्यादा सर पर बैठ जाता है और मजा लेता है कि आप उसके लिए कितना तड़प रहे हो और उससे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हो। लेकिन जब आप उसके इग्नोर करने पर उससे थोड़ा फासला रखते हो और उससे दूर दूर रहते हो, खुद उसको मैसेज नहीं करते ना उसके मैसेज का जवाब देते हो, तो वह इंसान आपके बारे में खुद ही सोचता है, आपके बारे में परेशान होता है कि आप उसको क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हो, क्यों उससे फासला बना रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। और ये चीजें उस इंसान को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं और वो आपकी तरफ खुद ही भागने लगता है। लेकिन अगर आप हर वक्त उसके सर पर सवार रहते हैं, बार बार उसको मैसेज करते हैं और वो फिर भी आपको अकड़ दिखाता है, इस तरह वो इंसान सर चढ़ेगा और मजीद आपको परेशान करेगा, इग्नोर करेगा। इसलिए आपको अपनी कमी महसूस करवानी है, उसको अपना एहसास दिलाना है कि आपकी भी उसकी लाइफ में कोई अहम जगह है। जब आप उसको अपने बारे में सोचने के लिए स्पेस दोगे तो वो इंसान खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। उस इंसान को दिखाई देगा कि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर वो इग्नोर भी करेगा तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं, ना आपको उसके इग्नोर करने से फर्क पड़ता है। फिर वो खुद ही आपके लिए तड़पने लगेगा। इसी तरह हम कोई चीज खरीदने जाते हैं और अपनी कीमत बताते हैं कि हमें उस कीमत पर ये चीज दे दो, और जब सेलमैन इनकार करता है तो हम वहाँ से जाने का ड्रामा करते हैं। इस तरह हम इंटरेस्टेड नहीं रहे,
उससे 99% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो खुद हमें आवाज दे और उसकी कीमत पर हमें वो चीज दे दे, अगर उससे कोई मुनाफा मिल रहा हो। इसी तरह आपको थोड़ा मजबूत होकर ऐसा बनना है जिस तरह आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है और उससे फासला बनाना है और उससे दूर जाने का ड्रामा करना है। वो इंसान खुद ही आपकी तरफ आएगा और कभी दोबारा आपको इग्नोर नहीं करेगा। ये जरूर 4 रूल आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिएगा, इंशाल्लाह रिजल्ट मुस्बत होगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सदका जारिया समझकर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।